लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। और जब इंसान मर जाता है तो दो मंजिलों का सामना उसे करना पड़ता है, यानी दो इम्पोर्टेंट जगह वैसी होती है जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अगर इन दोनों जगहों में मरने वाला कामयाब हो गया तो समझिए जन्नत का हकदार हो गया। एक कब्र की मंजिल, एक हश्र की मंजिल। कब्र में आपके ईमान और अकीदे के बारे में सवाल होगा। मन रब को मानते थे कि नहीं? माँ तबूर की शानी हादम वजूद, हुजूर का जलवाए ज़ेबाई दिखाया जाएगा, पूछा जाएगा इनके बारे में तुम क्या कहते थे? अपनी तरह बशर तो नहीं कहते थे ना, नबी मानते थे ना, खातमुल अंबिया समझते थे ना। और फिर मादी पर यानी आपका दीन, आपके रब के बारे में और आका से आका के बारे में आपका अकीदा, जब यहाँ आप पास हो जाएंगे तब हश्र की मंजिल आएगी, तब आपके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। ईमान मुकम्मल, अब ईमान के बाद आमाल का होगा। तो मैदान हश्र में पहला सवाल नमाज के ताल्लुक से होगा, जिसे हम लोग कभी पढ़ते नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम पढ़ पाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों को फर्ज नहीं है। अल्लाह हिदायत दे। तो बहरहाल तो कब्र की मंजिल और हश्र की मंजिल, ये दो ऐसी मंजिल है जो सबसे ज्यादा अहम होती है। तो आज इसका ईमान और अकीदा ही मुकम्मल नहीं हो पाया, कब्र ही में मुफेल हो गया, फिर हश्र में उसका कुछ बनेगा ही नहीं। अल्लाह ताला हमें दोनों मंजिलों में कामयाब करे, बोलिए आमीन आमीन। तो एक आशिक रसूल जब मकर कब्र में जाता है तो उसकी क्या हालत होती है समझ करना। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। से वो बाद में ये सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। बाद में सवाल पहले, वो बाद में ये सवाल पहले नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। मिलने की शब है कफन में अपने, मिलने की शब है कफन में अपने, मिलने की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मचल रहा। सुभान अल्लाह, बेशक। की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ।
अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही की नियत से बोलिएगा, मेरे कहने की वजह से मत बोलिएगा यार मां साहब बोले तो बोलना पड़ेगा, अल्लाह को खुश करने की नियत से बोले। अब कब्र की मंजिल होगी, एकाशी दस्तूर लिखा के नकीरों सवाल बात में करना, पहले मुझे आका का दीदार करना, आका को मोहब्बत भरी निगाहों से देखते थे। इसी तरीके से जब शख्स मर जाता है, ये उस सिरात का भी एक मकाम होता है जहाँ जिसके बारे में हदीस पाक में कहा गया है कि बाल से ज्यादा बारी और तलवार से ज्यादा तेज, लेकिन उसको बात गुजर जाने की हालत क्या होगी तो बताया गया कि जिसके जितने अच्छे अमल होंगे उतनी स्पीड होगी उस पुल से गुजरने। कोई तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगा, कोई पलक झपक के गुजर जाएगा, कोई गिरते पड़ते बात हो जाएगा और कोई गिरते गिरते गिर जाएगा। तो उस रात ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। तो उस वक्त काशिफ रसूल कहता है कि अगर इस वक्त आका आ जाए और आका ने खुद आदर भी फरमाया कि इस रात में मदद के लिए रहूंगा, कब्र में भी मदद के लिए रहूंगा, हश्र के मैदान में भी, जहां जहां मेरी उम्मत को मेरी हाजत होगी वहां वहां पर मुझको पाओगे। सुभान अल्लाह। तो आका हमसे मोहब्बत करने वाले काशिफ रसूल कहता है कि जब उस रात का वक्त होगा तो क्या होगा, समाप्त होगा नजर तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सजदे घर से निकल रहा हूँ, गुनाह की गठरी भारी सर पे हुजूर कैसे मैं गुजरूं से, गुनाह की गठरी भारी सर पे हुजूर कैसे मैं गुजरूं से, गुनाह की गठरी भारी सर पे हुजूर कैसे मैं गुजरूं से। बचा लो कर शफीए महशर, बचा लो कर शफीए महशर, के पुल से अब मैं फिसल रहा हूँ, नजर में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा मकाम ही को बदल रहा हूँ। और बहुत प्यारा शेर समाप्त हुआ है। इसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं, किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं, किसी के दर का फकीर हूँ मैं, मोहब्बतों का असीर हूँ मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, मैं बेसहारा नहीं हूँ लोगों, नबी के टुकड़ों पे पलहा हूँ। सुभान अल्लाह। में आका की दीद होगी, मैं सज के